नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समाज में आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा तीसरी में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय हिंदी भाषा अभ्यास पुस्तक से पाठ 16 सवाली राम का भाग 2। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सवाली राम भाषा अभ्यास का भाग 1 कर लिया है। आपने भी जो प्रश्न मैंने आपसे करवाए थे वो आपने पूर्ण कर लिए होंगे। आज हम आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आइए आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और आगे के प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। प्रारंभ करते हैं प्रश्न 4। कविता सवाली राम में से कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर नीचे जो हमने कविता पढ़े थे उसमें से देखिए नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द और विशेषता बताने वाले शब्द। सवाली राम पाठ से जो शब्द चुनकर लिखना है, नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा। हमें यहाँ पर 3 शब्द संज्ञा के चुन के लिखनी है और काम वाले शब्द, काम यानी कि क्रिया, क्रिया वाले शब्द हमें यहाँ पर 3 शब्द पाठ से चुनकर लिखना है कि पाठ में कौन कौन से शब्द हैं जो क्रिया को दर्शाते हैं। और विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो हमें यहाँ पर विशेषण वाले शब्द चुनकर लिखना है। तो नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? पहले तो आपको पता ही होगा, नाम में सबसे पहला क्या था उसमें? बबलू। हाँ, बबलू और फूल, मेघा। तो ये हुए संज्ञा वाले शब्द, संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। अब काम वाले शब्द, काम वाले कौन कौन से पाठ में देखे हमने? बरसाते, पूछे और भरे। तो ये बरसने का काम कर रहे बरसाते और पूछने का कार्य हो रहा है, और ये भरे यानी कि भरने का कार्य। तो ये सभी कार्य वाले शब्द, ये नाम वाले शब्द। अब विशेषता बताने वाले शब्द। अब गंध, गंध किसकी विशेषता बता रहे हैं? फूल की, है ना? तो ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विशेषण शब्द होंगे। अब तीखापन, तीखापन किसकी विशेषता बता रहे हैं? मिर्ची का और हरे पत्ते का। तो ये तीनों विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और काम वाले शब्द और बबलू, फूल, मेघा, ये सभी नाम वाले शब्द हुए। आप भी इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार लिखेंगे। आप पुस्तक में से और अन्य नाम वाले शब्द उसमें से ढूंढकर लिख सकते हैं, काम वाले भी और विशेषता बताने वाले शब्द भी। मैंने यहाँ पर शब्द चुनकर लिखे हुए हैं। आप भी इसे इस प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, है ना? बहुत आसान। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों से एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें एक अनुच्छेद लिखना है। इन शब्दों को जोड़कर उसमें उन वाक्यों में ये सभी शब्द आपके आने चाहिए। ये सभी शब्द जो आपको नीचे भी दिख रहा है चित्र में भी आपको दिख रहा होगा। सूरज, पत्ते, बच्चे, नाव, देखिए यहाँ पर नाव भी है। शाम का समय, देखिए शाम का दृश्य है। पेड़, फूल, फूल खिले हुए हैं, हरियाली और पक्षी। तो ये सभी शब्द आपको अपने अनुच्छेद में अंकित करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए हुए हैं, तो आप भी इस प्रकार अनुच्छेद देखकर लिख सकते हैं, या आप भी इस दृश्य को देखकर और यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको जोड़कर वाक्य बनाकर अनुच्छेद लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शाम का समय है, सूरज
ढल रहा है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि शाम का समय यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो हमारे अनुच्छेद में आ रहे हैं। सूरज ढल रहा है। इस समय बच्चे बगीचे में खेलने जाते हैं। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। नदी किनारे एक नाव लगी है। पेड़ पर हरे पत्ते लगे हुए हैं और फूल खिले हुए हैं। दो बच्चे आपस में हाथ में गेंद लिए बातें कर रहे हैं। इस प्रकार यह अनुच्छेद समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए हमने जितने सारे यहाँ पर शब्द दिए गए हमने उन शब्दों से पूरा अनुच्छेद लिखा है। तो ऐसे ही आप भी अन्य वाक्य बनाकर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं, है ना। तो इस चित्र को देखकर, इस दृश्य को देखकर और इस शब्दों से मिलाकर एक नए वाक्य का निर्माण भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी अनुच्छेद लेखन, जिसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे पूर्ण करना है। अब आइए देखते हैं आगे गृह कार्य। जल बचाए विषय पर एक पोस्टर बनाइए। आपको जल बचाना है। जल बचाने के विषय पर एक चित्र बनाइए और उसको रंग भरिए। इस प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में जल बचाने के विषय पर आपको एक चित्र बनाकर उसमें रंग भर के अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करने हैं। आगे प्रश्न है, जल पर एक छोटी सी कविता बनाइए। जल यानी कि पानी, आप जानते ही होंगे पानी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आपको भी पानी पे, जल पर एक छोटी सी कविता बनाना है। जैसे कि मैंने एक आपको कविता सुनाती हूँ, उसके आधार पर आप भी एक कविता अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे, पानी जल नीर हूँ मैं, मुझे यूं ना व्यर्थ बहाया करो। बन पड़े जितना भी तुमसे, मुझे उतना तुम बचाया करो। तुम्हारे जीवन में जान मुझसे है, ये बात कभी ना भुलाया करो। इस प्रकार आप भी जल पर एक कविता स्वयं से भी बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक कविता आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों ये थे आज के प्रश्न के उत्तर। आपने भी इसे पूर्ण कर लिए होंगे साथ साथ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अब अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।